चार्ज तो आती को नहीं तो खोल। 3 साल हो गए हमें इस बिल्डिंग में रहते हुए, और 3 साल से कभी कोई सी बिल्डिंग बनती, कभी कोई सी बिल्डिंग बनती। पहले इधर सारी झुग्गी थी, इधर भी झुग्गी, ये झुग्गी थी, ये सब सारी झुग्गी थी। ये अभी भी चलो मतलब पक्के रूम बना दिए हैं झुग्गी हटा के। सबसे पहले बनी ये ऑरेंज वाली बिल्डिंग, 3 साल की बता रही हूँ मैं आप सबको। सबसे पहले बनी ये ऑरेंज वाली बिल्डिंग, इसको कम से कम भी 6-7 महीने लग गए बनने में। फिर उसके बाद बनी ये वाली बिल्डिंग, इसको भी उतनी टाइम लगी, साल भर लग गया होगा मान लो। अभी ये जो झुग्गियाँ हैं इधर भी छोटी छोटी, ये तो बहुत बड़ी झुग्गी थी। ये ऑरेंज और ये ब्लैक वाली बिल्डिंग बनी है ना, यहाँ बहुत बड़ी झुग्गी थी, तो अब 2 बिल्डिंगें बन गई। और इधर ये भी झुग्गी थी, तो इसको भी पक्के रूम बना दिए हैं, इनको भी पक्के रूम बना दिए। ये गली है इधर, इधर फिर बिल्डिंग है। और अभी ये जो ज़मीन पड़ी थी हमारे नीचे, यहाँ भी झुग्गियाँ थी, मैंने पहले वीडियो में आप लोग को दिखाई है। तो यहाँ भी अभी देखो बिल्डिंग बनी। इतने परेशान हैं हम, इतनी धूल आती है, इतनी गंदगी घर में आती है, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं 2nd फ्लोर पे, तो हमारी बिल्डिंग के मतलब मेन गेट से पीछे की तरफ हमारी बैल्कनी है, मतलब पीछे की तरफ हमारी बैल्कनी है, सामने की तरफ नहीं है। तो पीछे की तरफ ये बिल्डिंगां एक के बाद एक बिल्डिंगां बन रही है, और हम इतने परेशान हो रहे हैं। अब ये बिल्डिंग बनेगी, ये बिल्कुल हमारी बैल्कनी से सटी हुई है, तो सोचो क्या हाल होगा हमारा। यही सब सोच सोच के हम परेशान हैं कि क्या करेंगे क्या करेंगे। एक तो इतनी धूल मिट्टी आ रही है, गंदगी आ रही है, ऊपर से हमारी बैल्कनी के सामने बिल्डिंग हो जाएगी तो धूप रोशनी वगैरह भी कम हो जाएगी। यही सोच के हम परेशान हैं। कपड़े तो मान लो सूख जाएंगे जैसे भी, बट रोशनी और धूप कम हो जाएगा इधर। देखो कितनी मिट्टी निकाली खोद के, शायद ये नींव डालेंगे अभी। इधर भी झुग्गियाँ हैं छोटी छोटी, ये सब भी टूट के कब बिल्डिंग बन जाएगी पता नहीं। बाकी तो सब बिल्डिंग ही है। हमारी बिल्डिंग 5th फ्लोर की है, 5th फ्लोर की सारी बिल्डिंग है इधर, हम 2nd फ्लोर पे हैं। तो देखो काम चल रहा है। ये जब टूटी थी, हो गए 4-5 दिन टूटे, हफ्ता भर हो गया टूटे इसको, यहाँ की झुग्गी को। अब खुदाई हो रही है ये। जब बनेगी तो हालत हमारी हो जाएगी ख़राब। ये वॉशिंग मशीन, पौधे, सारी बैल्कनी धूल से भर जाती है, और घर में भी पूरी धूल घुस जाती है। बैल्कनी हर वक्त बंद रखनी पड़ेगी, देखो बंद ही है, बस बंद रखनी पड़ेगी। इधर इधर सारी धूल भर जाती है, मशीन पे पूरी हर जगह धूल भर जाती है। बट कुछ करने का नहीं है, रेंट पे रहते हैं, तो दिल्ली की बात बता रही हूँ। तो अब घर भी चेंज करने का सोच रहे हैं, तो घर चेंज करना इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। एक तो पहले और घर के रेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अब यहाँ तो हम 3 साल से रह रहे तो हमारा ठीक ठाक है, बट और दूसरे जहाँ जहाँ फ्लैट देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब रेंट है। और हमारी तो ऐसे सिंगल बिल्डिंग है, बट अगर हम कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं तो 50,000 60,000 ऐसे रेंट है इधर। तो मतलब सुन के ही माथा ख़राब हो जाता है, इतना रेंट इंसान देगा, और खुद का भी खर्चा जानते हो शहर में कैसा होता है। तो यही सब सोच सोच के हम परेशान हैं, क्या करें कहाँ जाएं। और घर चेंज करने में बड़ी मुश्किल होती है। पता ही है घर में कितना सामान रहता है सबके, हर घर सब लोग घर संसार बसाते हैं, तो कितना सामान हम ले आते हैं घर पे, तो फिर दिक्कत बहुत होती है। सामान को पैक करो, फिर वापस उधर जाओ, लाने ले जाने में बड़ी मुश्किल होती है। बट फिर भी देखते हैं क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, यही सोच रहे हैं चेंज करें या फिर यहीं रह लें। इसको भी बनने में साल भर लग ही जाएगा, तो साल भर हमें ये झेलना पड़ेगा।
देखते हैं झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाएंगे तो यहाँ से चेंज कर देंगे, और झेल पाएंगे तो भी आप सबको दिखाएंगे। बिल्डिंग बनेगी तो बस, अब काम शुरू हो गया तो बनेगी ही बनेगी।